एक सवाल का सच सच जवाब देंगे। आप भगवान में मानते हैं? अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भी अच्छी बात है, बिकॉज इट्स पर्सनल चॉइस। पर लेट्स से आपका जवाब है हाँ कि आप मानते हैं, तो आप जिस भी धर्म में मानते हो, जिस भी पंथ में मानते हो, जब भी अपने पसंदीदा भगवान के सामने आप जाते हैं तो आंखें बंद होती है, दुआएं मांगते हैं आप, प्रार्थना करते हैं आप, बराबर। तब क्या होता है? तब मन की शांति मिलती है ज़्यादातर, है ना। अब जब आपका कनेक्शन खुदा के साथ हो रहा होता है, तब आपने ये बात नोटिस की कि आपका कनेक्शन खुद के साथ भी होता है। तो असल में भगवान को मिलते मिलते, बातें करते करते आप असल में तो खुद ही को मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो अब सवाल ये है कि क्या आप खुद में मानते हैं? डू यू लव योरसेल्फ? वेल हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट अगर यहाँ पे देख रहे हैं और एक्टिवली देख रहे हैं तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए, हाँ, प्यार भरी बातें बाद में होगी, पहले ये धमकी भरी बात होगी। चलिए जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये जो नया सफ़र शुरू हो रहा है उसमें आप हमारे हम सफ़र है या नहीं। बस सिर्फ यस लिखना है, YES, यस, इतना लिख दो। लोगों को स्पैम लगेगा, लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस लिखना चाहिए ताकि पता चले कि आप देखने वालों में से साथ निभाने वाले कितने हैं, है ना। अपना तो सीधा हिसाब है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, यस 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 कर दीजिए। तो बस इसी यस गिरी के साथ आज के सफ़र का आगाज करते हैं। दैट वाज सो लेम। एनीवे, सो इसी यस गिरी वाली बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि मैं इनएक्टिव था, पर हम आ चुके हैं भाई। तो हेलो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि आने वाले कोई भी एपिसोड्स आप मिस ना करें। इसी बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूँ ही। पता नहीं ये बात एक्सेप्टेंस में कैसे आ गई इतनी आसानी से कि यार हर दुख में कहीं ना कहीं सुख दिख जाता है, या फिर एवरी नेगेटिविटी हैज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। वो भी वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया पता ही नहीं चला, पर अब आ गया है तो उसको निभाना बनता है, उसको एक्नॉलेज करना बनता है। क्या ऐसा हो गया है? तो जब भी ज़िंदगी में कुछ पंगे होते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ लम्हे चंगे होते ही हैं। वो देखने का अब कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ चुका है कि कुछ तो अच्छा होने ही वाला है, कि एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरी 2-3 राहें तो खुल ही जाएगी। क्योंकि भाई हम जिंदा हैं तो ज़िंदगी का काम है हमें आगे बढ़ाते रहना। तो एक रास्ता बंद है तो दूसरा शुरू हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट में मानना शुरू कर दिया है। तो सईद कादरी जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी थी उसी कॉन्सेप्ट के आसपास, वो आपको सुनाता हूँ कि बर्बाद करके वो मुझको आबाद कर गया। आहा, बर्बाद करके वो मुझको आबाद कर गया। 2-4 इश्क थे जो एहसान कर गया। 2-4 ये इश्क थे जो एहसान कर गया, बर्बाद करके मुझको आबाद कर गया। समटाइम्स यू डोंट नो कि जब आप उस जगह पे घुसे हुए होते हो ना, तो कितने दर्द में होते हो, कितनी गलत जगह पे होते हो। बट वंस यू गेट आउट ऑफ दैट शिट, यू नो वॉट वॉज मेंट फॉर यू, वॉट वॉज वेटिंग फॉर यू। हाँ, उस नई शुरुआत में थोड़ा वक्त लगेगा या फिर एडजस्ट होते में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट देन यूल रियलाइज कि आप उस जगह पे, जो नई जगह पे जा रहे हैं, दैट इज सम पर्पस। आप बेवजह कहीं पे भी नहीं है। आप अगर आज जिस भी जगह पे हैं तो उसका कोई कारण है ना। सो उससे लड़ने की जगह पे ट्राई टू एम्ब्रेस इट, ट्राई टू एक्नॉलेज इट एंड ट्राई टू सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट कि यार लेट मी थिंक कि इस सिचुएशन में अगर मैं हूँ और अगर मुझे अभी मज़ा नहीं आ रहा है तो लेट मी फाइंड द पर्पस कि क्या, क्यों, कैसे। व्हेन यू विल फाइंड द पर्पस कि अच्छा इस रीज़न से है, भाई साहब सारे जो पंगे हैं ना वो कहीं ना कहीं चंगे में पलट जाएंगे। बस आपका नज़रिया पलटना बहुत ज़रूरी है। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पर्पस कि मैं अभी इस जगह पे हूँ तो वो क्यों हूँ। वेरी सिंपल। एंड देन यू विल सी द लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, क्योंकि हर चीज़ का एक पर्पस होता है। एवरीथिंग हैज़ अ कर्मा और उस कर्मा का एक कारण होता है। बस ये समझ लिया तो ज़िंदगी काफ़ी है, बाकी सब माफ़ी है। ठीक है? ठीक है यार, आप ज़िंदगी में कितने भी मैच्योर क्यों ना हो जाए, या फिर कितने भी सीरियस क्यों ना हो जाए, या फिर प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाए, दिल की कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो ऐसी लगती है कि थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है, ओवर रोमांटिक। बट देन व्हेन यू सी द एसेंस ऑफ इट, व्हेन यू सी द डेप्थ ऑफ इट, यू स्टार्ट लाइकिंग दोज थिंग्स, वेरी सिंपल थिंग्स, कि बस उनका हाथ मिलाना और
ऐसा फिल्मी तरह से कहना कि आज किसी से भी हाथ नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये छुअन हम थोड़ी देर रखना चाहते हैं, बस सिंपल सी बात है ना। तो वही छुअन जब कांच के कप पे हो, हमने घर पे उनको बुलाया, चाय पिलाई, और जो चाय का कप था उस पे उनके होठों की जो छुअन थी वो जब देखी तो उसको संभालने को जी चाहा। तो उसी के आसपास कुछ सुनाते हैं ना। इस बात को लिखा है अजहर इकबाल जी ने। तो चाय के नाम ये छोटी सी बात कि कप में मौजूद रही उनकी छुअन की खुशबू। आहा, कप में मौजूद रही उनके छुअन की खुशबू। चाय पीता हूं तो आती है उनके बदन की खुशबू। ओ भाई साहब, कातिल। चाय पीता हूं तो आती है उनके बदन की खुशबू, कप में मौजूद रही उनकी छुअन की खुशबू। थोड़ा ज्यादा हो गया, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, पर फिर भी बड़ा प्यारा हो गया। जैसे कि वो आए, वो बैठे और थोड़ी देर बाद चले गए। थोड़ी सी बातें हुई, थोड़ी सी मुलाकातें हुई, थोड़ा हंसना हुआ, थोड़ा खिलखिलाना हुआ, लम्हे बांटे और फिर वो वहां से चले गए क्योंकि घर जाना था। पर जब वो गए ना तो अपना एक हिस्सा वहां पे छोड़ के गए, बदन की खुशबू। वो वहां पे बैठे थे उस सोफा में, वो जो चुन्नी थी या फिर जो भी कपड़े थे उसमें जो परफ्यूम था उसकी खुशबू अभी भी उस सोफा पे है। तो आप कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद उसी जगह पे बैठ जाते हैं एंड देन यू जस्ट फील दैट दैट पर्सन इज स्टिल देयर। होता है ना, कोई परफ्यूम इतना स्ट्रांग होता है कि ऐसा लगता है कि यार वो इंसान है पर फिर भी नहीं है, और नहीं है फिर भी है। तो वो मन को छू जाती है ये बात। होता है ऐसा? आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा रोमांटिक है, बट मेरे लिए दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक बिकॉज दैट हैपन्स। And smiling about these things is very natural, is very human. Yeah. So yeah, अगर ऐसा होता है तो प्यार अभी भी जिंदा है, प्रैक्टिकलिटी है, पर फिर भी प्यार है। इसी का नाम तो जिंदगी है कि नहीं? और इसके बाद इनको अगर मैसेज कर दिया कि तुम तो चली गई पर तुम्हारे होने की एक खुशबू मेरे साथ छोड़ गई, और उसके बाद हार्ट का इमोजी, ये कहने के बाद उनका जवाब हार्ट से आएगा ही या ब्लश का फ्लश होगा ही। देख लो, ट्राई करना। चलिए, ये तो अलग तरह की मुलाकात थी कि जिसमें कहीं ना कहीं बात हुई, कहीं ना कहीं आसपास बैठना हुआ, है ना, और उनकी खुशबू का वहाँ पे रहना हुआ। पर कुछ मुलाकातें ऐसी होती है कि जिसमें बात नहीं होती पर जज्बात, ओ हो गजब। तो उसकी वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि यार कोई फसाना नहीं था पर फिर भी ये एक अफसाना बन गया, वैसी कुछ बात थी। तो उसी मुलाकात की बात आपको सुनाता हूँ सईद कादरी जी की कलम से, जिसमें लिखा है कि ना किस्सा ना कहानी ना कोई बात हुई, ना किस्सा ना कहानी ना कोई बात हुई, दरमिया उनके मेरे यूं भी एक मुलाकात हुई। दरमिया उनके मेरे यूं भी एक मुलाकात हुई, ना किस्सा ना कहानी ना कोई बात हुई। बस आंखों से आंखें मिली, हमने हल्का सा मुस्कुराया, वो मुलाकात हुई, चुप्पी में ही सही थोड़ी बात हुई, और वही हमारी रात हुई। या बस खत्म, और कुछ भी नहीं चाहिए था। एंड दैट थिंग मेड मी सो हैप्पी। उसके बाद उसी लम्हे को याद करते करते चेहरे पे जो मुस्कान थी, सबने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है, आज बहुत खुश लग रहे हो, चेहरा चमक रहा है। शायद वो चमक उस मुस्कान की थी, शायद वो चमक उनके आसपास होने की थी, नजदीक ना होते भी नजदीक होने की थी। शायद ये मुस्कान उनकी थी, शायद ये मुस्कान हमारी थी। इसलिए ये चेहरा चमक रहा है, इसलिए ये मन बहकते बहकते भी चमक रहा है। जाना? हाँ, आप ही से कह रहे हैं, सब ठीक है ना? ठीक है, चलिए एक और प्यार की बात सुनाते हैं। ये ऐसी बात है कि जिसमें पैसों की ही बात है, पर फिर भी ऐसा है कि इसमें पैसे नहीं होने चाहिए। ये सब सोचना बंद करो, मेरे जेस्चर को देखो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये कितनी महंगी चीज़ है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इतना खर्चा हो जाएगा, पर मेरे जहन में वो ख्याल 1% भी नहीं आया। मेरे मन में तो यही बात थी कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे लगा तुम्हें भी शायद अच्छी लगेगी, मैंने ले ली, तुम्हें दे दी, बाकी की चीज़ें पूछना बंद करो, ऐसा कहने को जी जाता है। तो इसी बात पे मैंने इंटरनेट की डायरी पे एक बात पढ़ी थी, वो आपको सुनाता हूँ कि तुम अपनी चूड़ियों का नाप बताओ, मेजरमेंट,
तुम अपनी चूड़ियों का नाप बताओ। मैं कितना कमाता हूं इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कितना कमाता हूं इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी चूड़ियों का नाप बताओ। क्योंकि अगर पैसों की बात करोगी तो मेरा दिल जो इतना अमीर है वो इस सवाल से गरीब हो जाएगा कि अरे यार, तुम इतना कम कमाते हो, कैसे होगा? ये सब छोड़ो ना। मुझे पता है कि आगे जाके ये मुझे भारी नहीं पड़ने वाला है। मैं भी स्मार्ट हूं ना। अगर नहीं भी हूं तो भी बस ये जेस्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब चूड़ियों की खनखन होगी ना, और वो तुम्हारे चेहरे पे वो जो महक होगी, खुशबू होगी, वो जो मुस्कुराहट होगी ना, ओ बस वो मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। इसमें मैंने कुछ भी बात नहीं गवाई है। हाँ, कुछ भी नहीं। तो ये सब पूछना बंद करो कि कितना कमाते हो, तुम पे बहुत खर्चा हो जाए। बस नाप बताओ, क्योंकि मेरे दिल का माप इससे भी बहुत बड़ा है। तो तुम ये सब सवाल छोड़ो और अपनी चूड़ियों का नाप बताओ। ठीक है? ठीक है, चलिए, बहुत प्यार की बात हो गई। अब जिंदगी के जज्बात की भी बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी की भी बात करते हैं, और थोड़ा ये भी देखते हैं कि यार ये भी एक पार्ट है लाइफ का जिसमें हमें ना बड़ी परेशानी होती है कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, या फिर मुझ में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हर बार मुझसे ऐसी ही गलती कैसे हो जाती है? नई सिचुएशन पर गलती सेम, ऐसा कैसे? है ना? होता है कभी कभार, बिकॉज समटाइम्स वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और समटाइम्स दोज थिंग्स आर मेंट टू बी इनएविटेबल। होना ही है। आप कितना भी क्यों ना सुधर जाओ, कुछ चीजें होनी ही है। अन्ना चौकन्ना रह सकते हो, बट अगेन होनी ही है। सो यू डोंट नो। तो इसी बात पे अगेन सईद कादरी साहब की बात आपको सुनाता हूं, जो ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों होता है ना? कि जाने दिल की क्या मर्जी है, यूं बार बार हर बार किया। जाने दिल की क्या मर्जी है, यूं बार बार हर बार किया। मैंने टूटने वाले ख्वाबों से ही अक्सर प्यार किया। मैंने टूटने वाले ख्वाबों से ही अक्सर प्यार किया। जाने दिल की क्या मर्जी है, यूं बार बार किया। देखो, ख्वाब है, ज्यादातर टूटेंगे ही, क्योंकि वो ख्वाब है। कांच कितना भी आप संभाल के क्यों ना रख लो, कभी ना कभी तो उसमें हल्का सा स्क्रैच आएगा ही, है ना? और अगर स्क्रैच नहीं आता है तो वो कवर्ड है। तो कवर्ड कांच का मतलब ही क्या? इस्तेमाल तो कर नहीं पाओगे। तो ख्वाबों का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उनको खुला छोड़ दिया तभी वो ख्वाब के मुताबिक रहेंगे, वरना क्या होगा? वो तो बात के मुताबिक रहेंगे। बात आई गई, क्या फर्क पड़ता है? पर ये ख्वाब है तो इम्पोर्टेंट भी है, तो उसकी उतनी वैल्यू भी होगी, और अगर उतनी वैल्यू है तो उसका टूटना भी होगा। तो ये है जिंदगी का सच। आप संभल के नहीं चल सकते। अगर लंबा चलना है तो थोड़ा सा बिखरना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा टूटना पड़ेगा। टूटते टूटते अपने आप को संभालेंगे, संवारेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार हर बार मेरा ख्वाब क्यों टूट जाता है, बट मे बी देयर आर बिगर प्लान्स मेंट फॉर यू, एंड यू नेवर नो कि ये टूटने के साथ ही एक नई शुरुआत होगी। टाइम लगेगा, पर अगर मायूसी होगी तो ख्वाब भी जाएगा और आने वाला जज्बात भी जाएगा। चॉइस इज योर्स। तो क्या करना है? जो टूटे हुए ख्वाब है उनकी जो भी खरोंच है उसको बस भरते ही रहना है, अपने आप को हर्ट करते रहना है, या फिर जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्या करना है बताओ? टूटना है या फिर टूट के बिखर के संभल के आगे बढ़ना है? अगेन चॉइस इज योर्स। चलिए, जाने का वक्त, पर जाने से पहले एक ऐसी बात कि जिस कंफ्यूजन से ज्यादातर लोग गुजरते हैं। यार मेरे अपने मुझे समझ नहीं पाते, मेरे अपने मुझे सुनते ही नहीं है, तो मैं दूसरों को क्या ही बात बताऊं? ऐसा होता है ना कि कभी कभार हमारे पेरेंट्स ही हमें समझ नहीं पाते, कभी कभार हमारे भाई बहन, हमारे सोलमेट्स या फिर पार्टनर्स, जो भी आप कहो, वो हमें समझ नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से ना हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार मेरे अपने ही मुझे नहीं समझ रहे हैं तो बाहर वाले कैसे समझेंगे, है ना? ऐसा होता है ना? तो इसी बात को कहने के लिए एहतिशाम अख्तर जी ने एक बात लिखी थी, वो आपको सुनाता हूं कि मेरे अजीज ही मुझको समझ ना पाए कभी, मेरे अजीज ही मुझको समझ ना पाए कभी, मैं अपना हाल किसी अजनबी से क्या ही कहता, मैं अपना हाल किसी अजनबी से क्या ही कहता, मेरे अजीज ही मुझको समझ ना पाए कभी। तो
ना समझ पाए तो क्या, मे बी उनकी समझ के परे है, मे बी उनकी वो ड्यूटी भी नहीं है, पर आपकी ड्यूटी आपके लिए तो बनी है ना, अपना ख्याल रखना, अपने दिल की बात बयां करना, वो तो है ना। अगर एक ने डिसअपॉइंट किया या फिर पूरे परिवार ने डिसअपॉइंट किया तो उसका मतलब ये है कि पूरा जहां आपको डिसअपॉइंट करेगा, शायद हाँ करेगा भी, बिकॉज मे बी यू आर लिटिल डिफिकल्ट। तो क्या, दूसरों के लिए हो ना, खुद के लिए तो नहीं हो। तो अपने आप को संभालना है तो थोड़ा सा अपने आप को मे बी बदलना पड़ेगा इन द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। मे बी ये जो कंडीशंस आ गई है ना, ये ऐसा हो गया कि यार मेरे घर वाले नहीं समझ रहे हैं तो फिर बाहर के लोग भी मुझे नहीं समझेंगे, ऐसा क्यों सोचते हो। ये भी बदलना पड़ेगा। जब ये बदलोगे तो कहीं ना कहीं वो रास्ते खुलेंगे और कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो मे बी एक अच्छा दोस्त होगा, जो एक अच्छा सुनने वाला होगा। बट अगर आपने अपने आप को दरवाजे में बंद रख दिया और वो दरवाज़ा कभी खोला ही नहीं, देन यू डू नॉट हैव एनी राइट टू कंप्लेन कि यार मैं बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ। पर जाना, आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, उस लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा, ऐसे निकालो और फिर बाहर जाओ ना। अंदर बैठ के ऐसी कंप्लेन करोगे कि यार दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है क्योंकि लॉक बंद है, तो लॉक खोलो ना। कंप्लेन मत करो, हर चीज़ का एक रास्ता होता है। डिसअपॉइंट मत हो, उस चीज़ में लगे रहो, डटे रहो और आगे बढ़ो, बिकॉज यू वॉन्ट टू लिव, यू डोंट वॉन्ट टू डाई लाइक दिस। जीते जीते मरना क्या है यार, जब नेचुरली सांसें बंद होती है तब देखा जाएगा ना, तब तो कुछ नहीं होगा। पर अभी अगर आप जिंदा है तो अच्छे से जिए ना, सच्चे से जिए, बात करके जिए, चुप होके नहीं। सो चुप होना बंद करो और बात करो, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। रुको, लाइक करो पहले, हेलो पुलक्कड़, चलो जल्दी से लाइक करो, चलो लाइक किया, गुड, ऑलराइट। सो आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, हैशटैग रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे बताइए इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा, कौन सी बात अच्छी लगी, क्या लगी, जो भी बताइए। उसके साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि मैं जब एब्सेंट था तो बाकी सारे लोग भी निकल गए, ऐसा समझ के कि यहाँ पे भाई साहब नहीं आने वाले हैं तो निकल गए। ऐसा थोड़ी चलता है, देखो मैं आ गया तो आप भी आओ और दूसरों को लाओ, है ना? सो यस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर व्हाट्सएप ग्रुप, योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, राइट? इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना, बाय बाय।